हेलो स्टूडेंट, इसके पहले हम लोगों ने 4 ग्राफ का नियम पढ़ा था इसी चैप्टर में। ठीक है, आज हम लोग आगे का टॉपिक देखेंगे। वो टॉपिक क्या है? आनुवांशिक कोड और या फिर जेनेटिक कोड। ठीक है, आनुवांशिक कोड या फिर जेनेटिक कोड। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ईजी है, बहुत आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, देखो डीएनए एक पॉइंट पॉइंट करके मैंने लिखा है, पहले इसको देखते हैं। ठीक है, डीएनए अणुओं में स्थित नाइट्रोजन क्षारक का वह अनुक्रम जिसमें प्रोटीन अणुओं के लिए मैसेज निहित होता है, यानी कि संदेश निहित होता है। ठीक है, फिर से देखते हैं। डीएनए अणुओं में स्थित नाइट्रोजन क्षारकों का वह अनुक्रम जिसमें प्रोटीन अणुओं के लिए मैसेज निहित होता है। प्रोटीन अणु जानते हैं ना, 4 ग्राफ के नियम में हमने देखा था कि प्रोटीन क्या है, अणु क्या है और डीएनए अणु। ठीक है, अब एक पॉइंट मैंने और करके लिखा है, कोडान क्या है। ठीक है, कोडान पे हमने एक लाइन लिखी है जिसमें अमीनो अम्ल के लिए संदेश हो कोडान होते हैं, कोडान कहलाते हैं। ठीक है, जिसमें अमीनो अम्ल के लिए संदेश हो, ठीक है, कोडान कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए AUC संवारण कोड। ठीक है, AUC इसको हमने देखा है कि कैसे मैसेज आता है अमीनो अम्ल के लिए, कैसे क्या होता है 4 ग्राफ के नियम में। ठीक है, और इसके बाद क्या है, एंटी कोडान tRNA में उपस्थित 3 क्षारक समूह जो mRNA में उपस्थित कोडान का पूरक हो। ठीक है, एंटी कोडान कहलाते हैं। ये दोनों तो सीधा सा एक टॉपिक है, ये तो याद ही हो जाएगा। इसके बाद जो है त्रिक कोडान, थोड़ी सी मतलब थोड़ा बड़ा, थोड़ा सा लोचा है इसमें, ज़्यादा बड़ा नहीं है। देखो त्रिकोडान जो है, इसको जो है गैमो 1954 ने इसको कहा कि त्रिकोड की संभावना प्रकट की इन्होंने। फिर जब इन्होंने प्रकट की तो कुछ लोग होते हैं ना कि अपना खुद से मशवरा देने लगते हैं, तो फिर कुछ लोगों ने, मतलब मैंने समझाने के लिए कहा है, ठीक है, दुश्मनी मत कर लेना। तो देखो इन्होंने कहा कि त्रिकोड की संभावना प्रकट की। ठीक है, उसके बाद डीएनए में आरएनए में 4 न्यूक्लियोटाइड होते हैं और लगभग 20 अमीनो अम्ल विन्यास पर आधारित होता है, 20 अमीनो अम्ल विन्यास पर आधारित होता है। ठीक है, यदि प्रत्येक कोड 2 न्यूक्लियोटाइड का बना हो तो, सुनिए पहले, इन्होंने 3 कोड की जो संभावना दी, प्रकट की, उसको फिर कुछ लोगों ने कहा चलो ठीक है एक बार देखते हैं 2 कोड की संभावना देने पर। जब इन्होंने 2 कोड की संभावना दी तो यहाँ पे 4 × 4 = 16 हो गया। ठीक है, तो ये 20 अमीनो अम्ल के लिए 4 कम है। ठीक है, 16 है ना, हमें 40 चाहिए तो ये 4 कम है। फिर किसी ने कहा चलो 4 कोड का देखते हैं, तो इन्होंने 4 न्यूक्लियोटाइड का बना होता है, तो उसने कहा कि यदि प्रत्येक कोड 4 न्यूक्लियोटाइड का बना होता है तो चलो 4 कोड देते हैं। तो जब 4 कोड दिया इन्होंने तो फिर इसका इंटू जब करवाया तो 64 आया। ठीक है, यानी कि 4 × 4 × 4 करेंगे तो 64 ही आएगा। तब ये बहुत ज़्यादा है, ये 20 अमीनो अम्ल से बहुत ज़्यादा है। हाँ, हमें 20 या फिर थोड़ा इससे इधर उधर की ज़रूरत है। ठीक है, हमने एक पॉइंट ऑफ किया है, ये बहुत सारी चीज़ें एक लाइन में लिखी होती है, अगर इसको पॉइंट में बना के लिख लो तो ये हमेशा याद रहती है। ठीक है, यदि माना जाए प्रत्येक कोड केवल 1 अमीनो अम्ल का बना होता है और 4 कोड जो हैं उसमें केवल 4 अमीनो अम्ल के विन्यास को नियंत्रित कर सकता है। ठीक है, एक पॉइंट ये है, आपकी बुक में है, देखना, यदि माना जाए प्रत्येक कोड केवल 4 न्यूक्लियोटाइड का बना होता है, ठीक है, 4, और इस जो है कोड केवल 4 अमीनो अम्ल के विन्यास को, मतलब हमें तो 20 अमीनो अम्ल की ज़रूरत है ना, और ये 4, जब 4 कोड करेंगे तो 4 अमीनो अम्ल, मतलब एक कोड का मानेंगे तो 4 ही कोड निकलेगा, और जब ये 4 कोड निकलेगा तब ये क्या करेगा, केवल 4 विन्यासों को, 4 अमीनो अम्ल विन्यास को नियंत्रित कर सकता है, इससे अधिक नहीं कर सकता। तो इन्होंने त्रिकोड दिया। ठीक है, चलिए ये कहीं लिखा नहीं है लेकिन हम समझाने के लिए कहना है। ठीक है, मान लीजिए इन्होंने त्रिकोड दिया, 3 × 3 करेंगे कितना आएगा, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27। ठीक है, अब 20 तो इसको मिल जाएगा, 7 बच जाएगा, 7 इधर उधर कर लेंगे। ये बस समझाने के लिए मैंने बताया है, इसीलिए इनके जो त्रिकोड का नियम है उसको ही सत्य बोला गया है, जो त्रिकोड की संभावना है उसको ही सत्य बोला गया है। ठीक है, बस ये छोटी सी बात फिर से देख लेते हैं। डीएनए अणुओं में से नाइट्रोजन का वह अनुक्रम जिसमें प्रोटीन अणुओं के लिए मैसेज निहित रहते हैं, ये इसी का टॉपिक है। और फिर ये थोड़ा सा टॉपिक समझाने के लिए कि आनुवांशिक कोड आखिरकार है क्या।
कि डीएनए अणुओं में स्थित नाइट्रोजन क्षारकों का वह अनुक्रम जिसमें प्रोटीन अणुओं के लिए मैसेज निहित होते हैं उसको क्या कहते हैं, अनुवांशिक कोड कहते हैं। ठीक है, अनुवांशिक कोड एक कोडान हो गया जिसमें अमीनो अम्ल के लिए संदेश हो कोडान कहलाते हैं। एग्जाम्पल AUC संभारण कोड। ठीक है, फिर कोडान के बाद एंटी कोडान आ गया। टीआरएनए में उपस्थित 3 क्षारक समूह जो एमआरएनए में उपस्थित कोडान का पूरक हो एंटी कोडान कहलाते हैं। ठीक, अब त्रिकोडान मैंने समझाया कि जो गैमो ने त्रिकोडान की संभावना प्रकट की थी, तो फिर एक बार 2 कोड दिए तब इससे बहुत ज़्यादा कम हो गया, एक बार 4 कोड दिए तो इससे बहुत ज़्यादा हो गया, तो उन्होंने 3 कोड दिया जिससे कि 20 अमीनो अम्ल हमको मिल गए। ठीक है, ये रही सिंपल सी बात। और अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है।